Hello learners, this is Sunil sir and today's topic is MySQL question format। जो भी आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं। उन्हीं फॉर्मेट्स में से एक फॉर्मेट होता है आउटपुट बेस्ड, वो भी विदाउट टेबल। आज हम इसमें देखेंगे, आने वाली सीरीज में देखेंगे आउटपुट बेस्ड विदाउट टेबल एंड क्वेरी बेस्ड विथ टेबल एंड विदाउट टेबल। जैसे यहाँ पे मेरे पास है आउटपुट बेस्ड विदाउट टेबल एंड आउटपुट बेस्ड विथ टेबल। दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ भी हम देख लेंगे। फर्स्ट है आउटपुट बेस्ड विदाउट टेबल, जिसमें आपको कोई भी टेबल नहीं दिया रहेगा, जो भी डेटा दिया रहेगा वो डायरेक्ट दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे डेटा दे के रखा है, ये डायरेक्ट फॉर्म में दे के रखा है। सो जो भी फंक्शन है वो फंक्शन आपको याद होने चाहिए, या आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से याद करते हैं। सो फर्स्ट वन इज सेलेक्ट एन इन एस टी आर फंक्शन। इन एस टी आर फंक्शन क्या करता है, जो भी ये कॉमा के बाद जो ही है ये सर्चिंग एलिमेंट, इस वाले पार्ट में से इसके इंडेक्स नंबर को सर्च करता है कि किस इंडेक्स पोजीशन पे ये है। जैसे यहाँ पे 2 दे के रखें, लेकिन ये फर्स्ट ऑकरेंस वाले को ही कैलकुलेट करके देगा, इंडेक्स पोजीशन। सो जो इसका आंसर आएगा वो देख लेते हैं, डॉट को देखते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो जो इसका आंसर आना चाहिए दैट इज 11 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, कि जो ये डॉट है ये इन एस टी आर फंक्शन के थ्रू किस पोजीशन पे है, यानी कि इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, जो भी सर्चिंग एलिमेंट है उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है। सो यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। स्ट्रिंग का जो भी होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट सब एस टी आर। सब एस टी आर क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से, इंडेक्स पोजीशन से अप टू द कैरेक्टर्स निकाल के देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सब एस टी आर exams@cbse.nic.in। ये इतना पार्ट आपका डेटा है, ये पार्ट आपका डेटा है, ये इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स पोजीशन है, किस इंडेक्स पोजीशन से आपको उठाना है, और ये अप टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर तक आपको उठाना है। सो फर्स्ट फाइंड आउट इंडेक्स पोजीशन, दैट इज 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सी से आपको सी से कितने उठाने, 4 उठाने। तो 1 2 3 4, ठीक है। 7वां इंक्लूड होगा, इस 7th पोजीशन से आपको 4 उठाने। सो आंसर इज CBSE। अब आते हैं यहाँ पे, आपको लेफ्ट से कितने उठाने, 5 उठाने। देखिए ये होता है डेटा, और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट। सो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट से या स्टार्टिंग पॉइंट से आपको 5 कैरेक्टर उठाने। सो 5 कैरेक्टर 1 2 3 4 5। सो इसका आंसर क्या आ गया, एग्जाम्स। लिखने का एक तरीका होता है, आउटपुट दिखाने का एक तरीका होता है कि सिलेक्ट के बाद जो भी ये आ रहा है, जो भी फंक्शन आ रहा है, फंक्शन का नाम इंक्लूडिंग डेटा, ये आपका हेडिंग का पार्ट हो जाता है। तो इसको हम हेडिंग का पार्ट बना देते हैं, ये आपका हेडिंग का पार्ट हो गया। और इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, आंसर को शो कराएंगे। ये हेडिंग हो गया और ये आंसर को शो कराएंगे। उसी तरह से इसके लिए भी सिलेक्ट के बाद जो भी स्टेटमेंट आ रहा है वो आपका एज ए हेडिंग का पार्ट हो जाएगा। और इसका आंसर कितना हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, CBSE। सिलेक्ट के बाद ये लेफ्ट है और ये आपका हेडिंग का पार्ट हो जाएगा। इसके लिए ये हेडिंग का पार्ट हो गया और इसका आंसर ये हो गया। इसी को अब हम करके देखते हैं कहाँ पे, सीधा MySQL पे। ये गए, हमने इसको कॉपी किया। अब देखें किस तरह से आउटपुट आता है। देखिए जो ये है सिलेक्ट का, यही आपका हेडिंग हो गया, आंसर नीचे 11 आ गया, यहाँ पे भी 11 है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट CBSE के लिए। यहाँ गए, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कमांड चलाया और ये देखिए ये हेडिंग हो गया, जो हमने बोला ये हेडिंग, और ये आपका आउटपुट। थर्ड देखते हैं, लेफ्ट
लेफ्ट से कितने कैरेक्टर होता है ना, 5 कैरेक्टर्स। सो हेडिंग आ गए, पेस्ट किया, उससे लेफ्ट से कितने हो गए, 5 कैरेक्टर्स हो गए। सो ये आ गया आपका। सो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी डेटा होगा और जो फंक्शन होगा अकॉर्डिंग टू आप उसे आउटपुट पे दिखा देंगे। सो आउटपुट देने का तरीका, सेलेक्ट के बाद जो भी चीज़ आ रहा है वो आपका हेडिंग हो जाएगा, और जो फंक्शन है स्पेसिफिक फंक्शन की तरह बिहेव करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।